इलस्ट्रेशन नंबर 9। Yes, sir. Working capital 7,20,000. वर्किंग कैपिटल इलस्ट्रेशन 9 में आपको 7,20,000 दे रखी है, और Trade payables 40,000. ट्रेड पेबल 40,000. 40,000, ठीक है। और अदर करंट लायबिलिटी दे रखा होगा, Yes, है ना? sir. कितना? 2 lakh. 2 लाख। और Current ratio calculate करना. ठीक है, देखो अभी हमने कुछ एक क्वेश्चन पहले देखा था कि आपको करंट लायबिलिटी और ट्रेड पेबल दे रखे थे, तब तो मैंने ट्रेड पेबल को इग्नोर करा दिया था क्योंकि करंट लायबिलिटी के अंदर ही आता है। लेकिन इस बार अदर करंट लायबिलिटी दे रखा है, तो इस बार ट्रेड पेबल को इग्नोर नहीं कर सकते, ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को ऐड करते ही करंट लायबिलिटी आ जाएगी। कितनी आ गई? 240। 240, yes. तो करंट लायबिलिटी आपकी 2,40,000 आ गई। और वर्किंग कैपिटल आपको 7,20,000 दे रखा है, जिसका फॉर्मूला आप जानते ही हो, CA माइनस CL होता है। तो वर्किंग कैपिटल जगह तो लिख दो 7,20,000। करंट एसेट को करंट एसेट रहने दो, करंट लायबिलिटी की जगह 240 डाल दो। क्या होगा उससे? 9,60,000 आ गया आपका करंट एसेट। और जब करंट एसेट आ गया तो क्या करंट रेशियो नहीं आएगा? 9,60,000 अपॉन 2,40,000 आ गया। देखो 4:1 है ना? आ गया आंसर। इलस्ट्रेशन 9 भी हो गया। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आ जाओ। आओ इलस्ट्रेशन 10 पे। Calculate the current ratio from the following. ठीक है, Working capital 1,50,000. वर्किंग कैपिटल 1,50,000। Total liabilities other than shareholder funds. इसका मतलब ये टोटल डेट्स ही है, क्योंकि शेयर होल्डर फंड के अलावा टोटल लायबिलिटीज है उसे टोटल डेट्स ही कहते हैं। कितना है टोटल डेट्स? 3,25,000. 3,25,000। और क्या गिवन है? Long term debts. लॉन्ग टर्म डेट्स, जिसका दूसरा नाम या जो कह लीजिए कि ये नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर ही आते हैं। 2,50,000. कितना? 2,50,000. 2,50,000। और क्या कहा? बस करंट करंट रेशियो निकालना है। तो मैंने आपको बताया था टोटल डेट जो होता है वो दो चीज़ों को मिला के बनता है, एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक करंट लायबिलिटी। तो आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी है, टोटल डेट्स है 3,25,000, नॉन करंट लायबिलिटी है 250, तो CL आ जाएगा, है ना? कर देंगे. तो 75,000 आ गया CL, आ गया CL। फिर वर्किंग कैपिटल का अपना फॉर्मूला यूज़ करिए, CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल आपका 150 दे रखा है, CA निकालना है, CL अभी आया 75,000, तो 75 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 225 आ गया करंट एसेट। CL को इस वाले फॉर्मूले से ढूंढा, टोटल डेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी से, ये दोनों पता थे तो उससे CL आ गया इतना 75,000। फिर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाया, वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी पता थे तो उससे CA आ गया 225, ये रहा। तो CA 225 आ गया, CL आपका 75 है, तो क्या करंट रेशियो आप नहीं निकाल सकते? CA अपॉन CL 2,25,000 अपॉन 75,000 यानी कि 3:1। ये इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन 10 भी हो गया बेटा, ओके. है ना? तो इलस्ट्रेशन 10 भी हो गया। अब आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे, पढ़ना 11 वाला। इलस्ट्रेशन नंबर 11। A company had current assets of 3 lakh. करंट एसेट 3 लाख है, Current liabilities 1,40,000. करंट लायबिलिटीज़ 1,40,000. 1,20,000 अभी है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों दे रखे हैं आपको। Sir, current liabilities 1,40,000 है. 40 है, अच्छा। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों गिवन है आपको। Later it purchased goods of 20,000 on credit. अच्छा, हम चाहें तो पुराना वाला करंट रेशियो निकाल सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन वो कह रहे हैं उससे पहले का, है ना? पुराना वाला करंट रेशियो ऐसे मिल जाएगा 3 लाख अपॉन 140, यानी कि कितना आ जाएगा? 30/14 कितना होता है? 15/7, यानी कि 2.14 समथिंग आएगा, ये इस 2:1। ठीक है, तो अभी तो ये रेशियो है, लेकिन एक्चुअली हमसे ये रेशियो मांगा ही नहीं गया। इन्होंने हमसे कहा था कि हम एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसके बाद बताओ करंट रेशियो क्या होगा। तो ट्रांजैक्शन क्या थी? It purchased goods of 20,000. Calculate the current ratio after the purchase. उन्होंने एक गुड्स खरीदे 20,000 के उधार, तो 20,000 के गुड्स उधार खरीदोगे तो प्लस 20,000 कर दें, प्लस 20,000 इसमें भी करेंगे, क्योंकि एक तो क्रेडिटर बढ़ गया और गुड्स बढ़ गया। गुड्स करंट एसेट है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, तो करंट एसेट बढ़कर 3,20,000 हो गई, करंट लायबिलिटी बढ़कर 1,60,000 हो गई। अब नया करंट रेशियो अब निकालो खरीदने के बाद,
तो 3,20,000 अपॉन 1,60,000 2:1. 2:1 आ गया। अच्छा इलस्ट्रेशन था। Yes, sir. इलस्ट्रेशन 14 पे आ जाओ, सॉरी 12 पे आ जाओ। 12. Current liabilities of a company were 1 lakh करंट लाइबिलिटी तो आपको दे रखा है 1 लाख, and the current ratio was 2.5:1. करंट रेशियो भी दे रखा है 2.5:1, लेकिन करंट एसेट नहीं दे रखा पुराना वाला। It paid 25,000 to a creditor. वो तो बात की बात है ना। Yes, sir. तो उसने 25,000 क्रेडिटर को पे कर दिए। हम्म। तो एक काम करेंगे, उससे पहले जो है वो हम Current पुरानी करंट एसेट ढूंढ सकते हैं। वो कैसे? हमारे पास करंट लाइबिलिटी भी है और करंट रेशियो भी है। Yes, sir. तो क्योंकि करंट एसेट जब तक पुरानी नहीं पता होंगी तब तक हमें इस इवेंट के बाद का नहीं बता सकते कि करंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। उसके लिए वी शुड नो कि हमें सी ए सी एल दोनों पता हो। Yes, sir. तो करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है 1 lakh into सी ए अपॉन सी एल, और करंट रेशियो 2.5 है इज और अपॉन 1 अपने आप लिख दिया करो, और सी ए अपॉन 1 लाख। इसको सॉल्व करोगे तो सी ए आपका आ जाएगा 2.5 लाख, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। Yes, तो सी आ जाएगा 2.5 लाख, 2,50,000। अब आप कर सकते हो, अब बता सकते हो कि जब 50,000 क्रेडिटर को पे करेंगे तो नया रेशियो क्या होगा। करंट एसेट पहले थे 2,50,000 पेमेंट करने से पहले, 25,000 का पेमेंट कर दिया, करंट एसेट आ गए 2,25,000। करंट लाइबिलिटी पहले था 1 लाख, 25,000 पे कर दिया, तो 75,000 यहाँ से भी कम हो गया, Yes, sir. सॉरी 25,000। तो नए करंट एसेट हैं 225, नई करंट लाइबिलिटी है 75, तो नया करंट रेशियो क्या होगा 225 Upon 75. अपॉन 75, यानी कि 3:1। चेक कर सकते हो, Yes, यही sir. आ रहा है ना। Yes, sir. इलस्ट्रेशन 13 पे आ जाओ, Ratio दे रखा है। ratio of current assets 6 lakh. करंट एसेट 6 लाख दिया हुआ है और करंट लाइबिलिटी 4 लाख दिया हुआ है ना। Yes, sir. और रेशियो भी बता रखा है 1.5:1। 1.5:1. Yes, sir. तो वो तो इन्होंने खुद ही कह रखा है करंट रेशियो, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। The firm is interested in maintaining the current ratio of 2:1. वो चाहते हैं कि हमारा करंट रेशियो मेंटेन रहे कितना 2:1। By paying a part of current liabilities. तो करंट रेशियो जो है वो चाहते हैं कितना 2:1। उसके लिए इन्होंने सजेस्ट भी किया कि कुछ करंट लाइबिलिटीज पे कर दो। Compute the amount of current liabilities that should be paid so that the current ratio of the level of 2:1 may be maintained. यस, तो माना जो करंट एसेट 6 लाख है उसमें से हमने करंट लाइबिलिटी x रुपीज़ की पे कर दी, Yes, sir. तो x क्या केवल करंट एसेट में से कम होगा या करंट लाइबिलिटी में से भी कम होगा? करंट लाइबिलिटी में से भी कम होगा। जब आप कुछ क्रेडिटर को पे करोगे या किसी भी करंट लाइबिलिटी को पे करोगे तो एक तो करंट लाइबिलिटी कम हो गया, मगर साथ साथ कैश भी तो कम हो गया, और कैश कम होते ही आपका करंट रेशियो भी कम हो गया, सॉरी करंट एसेट भी कम हो गया, नॉट करंट रेशियो। और इसको इक्वल टू रख दो 2:1, रख दिया। Okay. इसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसे सॉल्व करके आप देखोगे तो ये आएगा 6 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 2x। ये इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये 2 प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का x, तो अल्टीमेटली ये प्लस का x बचेगा। ये 6 लाख वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 लाख से 2 लाख आ जाएगा, यानी कि आपको 2 लाख की करंट लाइबिलिटीज पे करनी है। चेक करो, Yes, sir. है ना। आया समझ में? ये क्वेश्चन 2004 के बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे आ जाओ। A firm had current assets of 3 lakh. करंट एसेट तो उसको दे रखी हैं 3 लाख है, It paid current liabilities of 60,000. लेकिन पुरानी करंट लाइबिलिटी तो पता ही नहीं है। इट पेड करंट लाइबिलिटीज ऑफ ₹60,000। उसने ये नहीं कहा मैं 60,000 की करंट लाइबिलिटी है, 60,000 करंट लाइबिलिटी पे कर दी। After the payment, current ratio was 2:1. पेमेंट के बाद का करंट रेशियो दे रखा है कि 2:1। Yes, sir. Later अब करंट लाइबिलिटी ना आपको पहले की पता ना करंट लाइबिलिटी बाद की पता, लेकिन करंट एसेट पहले और बाद की दोनों पता है। Yes, sir. करंट एसेट पहले कितनी थी 3 लाख, बाद में कितनी होंगी 240। वो कैसे भाई, 3 लाख में से 60 पे कर दोगे तो करंट एसेट तो आ जाएगी ना। तो क्यों ना हम पहले बाद वाली करंट लाइबिलिटी निकाल लें, क्योंकि बाद वाले के लिए देखो करंट रेशियो भी हमारे पास है, करंट एसेट भी हमारे पास है। यहाँ तो ना करंट रेशियो हमारे पास है ना करंट लाइबिलिटी है, सिर्फ करंट एसेट है पेमेंट से पहले का। तो पेमेंट के बाद वाली सिचुएशन वाली अच्छी है, तो पेमेंट के बाद वाले करंट रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2/1 इज इक्वल टू CA अपॉन CL।
2/1 इजकल टू सी ए की जगह 240 रख दो, upon sale. सी एल आ जाएगा। इससे सी एल आ गया 120। Hmm. तो पेमेंट के बाद की करंट लायबिलिटी 120 है, तो 60,000 पेमेंट करने के बाद 120 आया था, तो पेमेंट से पहले की करंट लायबिलिटी कितनी होगी? 180। समझ में आई बात? Hmm. भाई पेमेंट के बाद 60,000 का पेमेंट किया था, पेमेंट के बाद 120 है, तो पेमेंट से पहले कितना रहा होगा? 180। 180, yes sir. अब इन्होंने हमसे ये भी कहा था वर्किंग कैपिटल बिफोर वाला भी निकालो और वर्किंग कैपिटल आफ्टर वाला भी निकालो। तो बिफोर वाली सी एल कितनी है? 3 लाख। बिफोर वाला सी एल कितना है? 180। Hmm. तो बिफोर वाला वर्किंग कैपिटल आ गया 120। आफ्टर वाला सी ए कितना है? 240। आफ्टर वाला सी एल कितना है? 120। तो आफ्टर वाला वर्किंग कैपिटल आ गया 120। तो आपने एक चीज़ नोटिस करा, पे करने से वर्किंग कैपिटल फर्क नहीं पड़ रहा, रेशियो का फर्क पड़ सकता है। अगर आप पुराना रेशियो निकाल के देखोगे ना 3 लाख अपॉन 180, तो ये कितना आएगा? 3 लाख अपॉन 180 करोगे तो ये निकल के आ रहा है 5.3 या फिर 1.67:1। तो रेशियो में फ़र्क पड़ रहा है। देखो रेशियो 2:1 हो गया था पेमेंट के बाद, है ना। सी एस सी एल पे फ़र्क पड़ा, लेकिन वर्किंग कैपिटल पे फ़र्क नहीं पड़ा। वो पहले भी 120 था और अब भी 120 रहा। इसके ज़रिए वो लोग हमसे यही जानना चाहते कि बताओ भाई वर्किंग कैपिटल क्या फ़र्क पड़ेगा? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस पर पेमेंट करने से। Yes sir. तो सेम अमाउंट प्लस करने से सेम अमाउंट माइनस करने से दोनों में से रेशियोज पे तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन आपका वर्किंग कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Okay sir. 14 भी हो गया।